नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। सपोज दैट हमारे पास ये अर्थ है, ठीक है, ये क्या है, अर्थ है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है और ये इसका मास है, और एच हाइट पर एक दूसरी बॉडी है। सपोज दैट हम एच हाइट पर गए, ठीक है, इसकी अर्थ की सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर जी की वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इसकी एच हाइट पर इसकी जो वैल्यू है जी डैश है। देखो सरफेस से हम ऊपर जाएं चाहे सरफेस से नीचे जाएं, जी की वैल्यू डिक्रीज ही होनी है। यहाँ जी की वैल्यू जो डिक्रीज हो रही है उसे हम जी डैश कह देते हैं, ठीक है, क्या कह दिया हमने, जी डैश कह दिया, ठीक है। तो इसके लिए जो फार्मूला बनता है, जी डैश इक्वल जी अपॉन 1 माइनस एच अपॉन आर ई, 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ये हाइट के लिए है, ठीक है, किसके लिए है, हाइट के लिए है। अब इसे हम सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं, जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। अब आप देख रहे हो यहाँ से, देखो जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है नहीं, डिक्रीज हो रही है। जैसे सपोज दैट जी डैश, जी की वैल्यू 9.8 लगा दो, ठीक है, और 9.8 माइनस आ रहा है ये, ठीक है, ये 9.8 जी की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2hg अपॉन आर ई हो जाएगा। यानी जी की वैल्यू 9.8 होती है, उसमें से डिक्रीजमेंट हो रहा है, ठीक है। तो हाइट पर भी जाने पर जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हाइट पर जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो आप अर्थ सरफेस से चाहे ऊपर जाएं चाहे नीचे आएँ, जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। अब थर्ड है वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी decreases with depth below the surface of earth। अब सपोज दैट यही हमारी अर्थ है, अब ये हमारी रेडियस है और ये ओ है, इसका मास m है। हम कितना नीचे चले गए, यहाँ चले आए, ठीक है। इसकी सरफेस पे जी डैश की वैल्यू, जी की वैल्यू होती 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सुरंग बना के हम नीचे चले गए और कितना चले गए, डी डेप्थ, ठीक है। तो ये डी चले गए यहाँ। तो यहाँ पर जो जी डैश की वैल्यू होगी उसका फार्मूला लिख दे रहा हूँ, जी डैश के लिए हो जाएगा जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। डी क्या है, डेप्थ, ठीक है। एच आर ई पता क्या है, ये आर ई जो लिया है रेडियस ऑफ अर्थ कर दिया है, यहाँ भी आप कर सकते हैं आर ई, इसीलिए आर ई रेडियस ऑफ अर्थ हो गया है। आर ई क्या है बेटा, रेडियस ऑफ अर्थ, और अर्थ की रेडियस कितनी होती, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, ठीक है। ये डेप्थ हो गई। तो यहाँ से आप देख रहे हो फिर जी डैश की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है डेप्थ के साथ भी। तो जी की वैल्यू इंक्रीज कहीं नहीं होगी, सबसे ज़्यादा जी की जो वैल्यू रहेगी वो कहाँ रहेगी, सरफेस पर। अब बात करते हैं सेंटर पे, ठीक है, कहाँ बात करें, सेंटर पे। सपोज दैट ये है हमारे पास ओ, इसकी रेडियस है आर ई, ये है मास एम, और हम आए हैं इतना, ये जो है इतनी डेप्थ चल के इतना अंदर आए हैं, किसके, अर्थ के अंदर चले गए, डी हाइट। तो इसका फार्मूला क्या बताया था, जी इक्वल जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई, ठीक है। अब सेंटर कहाँ है अर्थ का, ये, ठीक है। अर्थ के सेंटर पे पहुंच गए तो अर्थ जी डैश हम किस पर निकालना है, सेंटर ऑफ अर्थ पर, ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू क्या होगी। अर्थ के सेंटर पे जी की वैल्यू के लिए जो डी होगी वो क्या हो जाएगी, आर ई के इक्विवेलेंट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। ये जो डी है फिर वो डी पूरी कहाँ हो जाएगी, यहाँ तक हो जाएगी डी, और ये डी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, आर ई के। तो डी आर ई के इक्विवेलेंट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर दो, जी डैश इक्वल जी
1-d/r/e लिया हमने, तो g डैश 1-d की जगह क्या रख देंगे, r/e, और r/e r से कट गया तो g 1-1 तो क्या आया, 0 हो गया, और g डैश क्या हो गया, 0। तो अर्थ के सेंटर पे g की वैल्यू क्या होती है, लिख देंगे द वैल्यू ऑफ स्मॉल g विल बी 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर पर g की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ओके।